गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारी सुबह हो गई है, गौर साहब निकल मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? चार्जर के बिना बात नहीं बनती। तो जो है राधे राधे जी। और शिवी जो है हमारी रात में थोड़ा सा आज कम सो पाई है। एक तो अपने फ्रेंड से बात करती रह गई और दूसरा इनके ना बैक ऑफ द माइंड चल रही थी चीजें। ऑल्दो माँ की तबीयत फिर भी ठीक है, तो आज करा लेंगे अल्ट्रासाउंड और सारे टेस्ट वगैरह होने हैं ना, तो सारी प्लानिंग चल रही थी। अब तुम भाई थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मैं थोड़ा रेस्ट करूँ क्योंकि वैसे भी जाने ये के बाद दरअसल में नहाते लड़की नहीं बहुत है। ज्यादा सेंसिटिव है सभी लोगों को लेकर, जिनसे भी हल्का सा भी जैसे हमारा रिलेशन है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो भी है, उनको लेकर के हमारी शिवी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा वो हो जाती हूँ। क्या बाहर है? वो मानवी से बात कर रही थी ना, मोटू। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद नहाऊंगी क्योंकि ये जा रहे हैं अब। चल रहा हूँ बॉस। ओके, टेक केयर। मैं तो गौर साहब के आधे घंटे जाने के बाद नहा ली और अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी मेरे को और मैंने बनाना खा लिया था, तो वैसे भी नहीं आ रही थी क्योंकि खाली पेट में इतनी देर नहीं रह सकती, तो मैं कुछ ना कुछ खा लेती हूँ, कुछ भी XYZ। तो मैंने सोचा कि मैं नहा धो के पूजा ही कर लेती हूँ। जा रही हैं अब डॉक्टर के यहाँ। मैं डुल्लू के पास रुकूँगी क्योंकि घर पे कोई नहीं है। माँ ही भैया को कॉल देगा। तो अब माँ तो भैया माँ को लेकर जा रहे हैं, तो मैं डुल्लू के पास रुकूँगी। बाय। डुल्लू हाँ, हम घर पे हैं क्योंकि डैडी भी वर्किंग है, भैया स्पेशली माँ को दिखाने के लिए इसलिए रुके हैं कि आज सारी चीज़ें तरीके से टेस्ट वेस्ट सब चीज़ें करा लेंगे, फिर कंसल्ट भी कर लेंगे डॉक्टर से, तो आज पता चल जाएगा। तो जी माँ आ गई है, उनकी रिपोर्ट्स मैं देखती हूँ अभी। माँ कह रही है ठीक है, बट माँ परेशान हो गई वहाँ बैठे बैठे, क्योंकि कितनी देर तक अल्ट्रासाउंड में दिक्कत है ना, आपको बहुत देर तक रोकना पड़ता है पानी पीने के वगैरह, तो इस वजह से मैं एक बार चेक करती हूँ। तो उसको लिखा तो सब चीज़ नॉर्मल है, माँ की रिपोर्ट में कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैंने पढ़ा। और फैटी लिवर माँ का ग्रेड 1 है, तो फैटी लिवर तो सबका होता ही है, किसी न किसी का जो बटर मक्खन खाते होंगे। मैं तो कम ही खाती हूँ, गौर साहब बहुत खाते हैं, बहुत, उनका तो फैटी लिवर है ही, फिर भी नहीं मानते वो। और माँ फिर भी और मक्खन, बेटा खा लो मक्खन खा लो। मेरी माँ की तो लड़ाई हो जाती है कि मैंने कहा माँ क्यों खिला रही है, नहीं बेटा खाने दो, और मैं इन दोनों को ही नहीं खाने देती ना, माधव भैया को ना इन्हें। मेरे को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। अब माँ के साथ भी ये करना पड़ेगा, फैटी लिवर है तो उनको भी मक्खन नहीं खाने देना, चिकनाई नहीं खाने देनी, इज्जत करती हैं ना। माँ आ जाओ फिर, डॉक्टर आप पर्सनली कुछ बोले आपको? कुछ बोली हो फिर बता रही थी कोई चीज़? तो अभी 12 बजे वही तो मैंने कहा सोचो बीच में कॉल करूँ, मैंने कहा ऐसा ना हो कि बता अल्ट्रासाउंड करा रहे हो फिर बीच में ऐसे में कॉल करूँगा, सही नहीं रहेगा। जैसे कह रही हैं सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टोन का डाउट वो भी खत्म हो गया हमारा, ये डाउट है ही नहीं। बट आपकी किडनी में भी नहीं दिखा रहा अब स्टोन? तो निकल के होगा इसका मतलब, ये बढ़िया हो गया, क्योंकि आपको पहले था ना। हाँ स्टोन थे किडनी में, वही तो अब नहीं दिखा रहे। तो सारी चीज भगवान जी के पास नॉर्मल 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 लिख रखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये मुझे पता है, आपने जो उस दिन कूटू खाया है ना, इतना ज्यादा मैंने आपको टोका भी था, मना भी किया था, क्योंकि कूटू से ही मेरे को नुकसान हुआ था उस दिन, मैंने कूटू नहीं छोड़ दिया, ये आप गलती हो गई पता है। अब सारी चीजें ठीक है, श्रद्धा भाव है सारी चीजें, लेकिन शरीर के हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा अब। चलो ये नहीं और भैया चले गए अभी डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए, तो आपके अब शाम में डॉक्टर बैठते हैं, तो अब गए हैं, तो अब पता चलेगा कि कुछ दवाइयाँ चलाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो गैस्ट्रिक ही प्रॉब्लम हुई होगी माँ को कोई, तो इस वजह से। तो अभी जब माँ आ जाएंगी तब पता चलेगा। और इतने हम पूजा कर लेते हैं, और ये डुल्लू हैं परेशान कर रहे हैं। डुल्लू ये देखो, सबसे मिलो ऊपर आओ, ये चुन्नी, इसे चुन्नी चाहिए होती है। डुल्लू देखो इधर, बहुत शैतान बच्चा है। माँ भी आ गई है अब दिखा के, तो माँ खुद ही बताएंगी। माँ क्या रहा? वॉशरूम गई थी माँ भी, क्या रहा? नॉर्मल है। तो फिर अब डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? रिपोर्ट तो आपकी सब नॉर्मल है। हाँ टाइम हो गया आज, हाँ पूरा दिन ही निकल गया, पूरा दिन हो गया, पूरा दिन। फिर
4 घंटे लगे हैं क्या। अब वो कहना है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह तो आपका सब नॉर्मल है, ये सही है ना, इतना आ ही जाता। तो वो रिपोर्ट भी नॉर्मल है, पर एक चीज थोड़ी सी बड़ी हुई है, हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है। देखो कितनी हीमोग्लोबिन तो कम है, मोटी कितनी। मेरा भी हीमोग्लोबिन 100% कम ही होगा। आपका इतना है ना, ऐसे मेरे रहता है 60-11। आप खाते भी तो नहीं हो फल वाले, अनार खाने चाहिए। कि बस मैंने बोला मैंने रात में मेरे को सांस वास से डर जाती है। उन्होंने दवाई लिख दी है, बोले ये दवाई थोड़े दिन और खाओ आप, इससे आपको रिलैक्स मिलेगा। तो वो खाना हाँ खाऊंगी। और ये भी छोड़ना मत फिर, ये जो दवाइयाँ गैस वाली और ये सिरप वगैरह ये भी थोड़े दिन चलाओ। मुझे लगता है कूटू खाया ना माने उसे नवरात्रों में इतना, और रात में मुझे लग रहा है आपको दूध भी नहीं पचा है, क्योंकि रात में दूध पीते हो ना। नहीं पिया था नहीं दूध, वो वाला भगवान जी वाला दूध पी लेती हूँ। हाँ भाई, तो मैं कह रही हूँ रात में दूध पचता नहीं है एकदम। तो अब ये दूध भी अपना मतलब सुबह में पी लो, या जैसे मेरे को भी आप सबने बताया कि सुबह खाली पेट दूध नहीं लेना, तो मैंने तो अवॉइड कर दिया, तब से मैं नहीं करती हूँ। तो आपको भी ये सब ध्यान रखना कि सेम गैस वाला इशू है, और गैस वाला अगर एक बार पेन उठता है ना तो वो काफी दिन तक ना रिपीट भी हो जाता है कभी भी। तो आपको कम से कम 15-20 दिन, अगले दिन ही हो गया था, दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं। अब मैं दवाई खा नहीं सकती हूँ, माँ एटलीस्ट खा सकती है, आप दवाइयाँ खाओ अपनी तरीके से सारी। भी हुआ था मेरे को, फिर मैं दोबारा गई थी, तब इंजेक्शन ही लगा था। तो वही ना, इंजेक्शन लगता बिल्कुल यहाँ, मेरे तो यहाँ लगता बिल्कुल पेन में लगता है। देखो ये ना नीले पड़ रहे हैं, ये देखो ये नीला, ये देखो ये नीला पड़ रहा है, इधर ये पड़ रहा है, वही तो इंजेक्शन लग गए। तो अब कोई फायदा नहीं है, आपको पूरे टाइम परहेज करना पड़ेगा। मेरी वेन्स भी इतनी बारीक है कि वो मिलता नहीं है, ढूंढते हैं सब अंदर। मैंने पकड़ा था उससे हाथ से दबा के, तब उन्होंने इंजेक्शन लगाया था जब मैं हॉस्पिटल थी माँ के साथ। और अब यही है कि भाई गैस में ना तो बहुत इशू होता है, अब मैं तो दवाई भी नहीं खा सकती, ये परहेज करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या है, आप कोई भी मील खाइए, आपने थोड़ा सा खाया, आप उठ के वॉक करो, कुछ भी खाया उठ के वॉक, इवन कुछ भी कोई फ्रूट भी खा रहे हो ना, थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है कि डकार निकले, बर्फ आएगी तो फिर थोड़ा नॉर्मल होता है। और बाहर वॉक करनी शुरू करनी पड़ेगी हमें, अपनी दोनों चीजें हम दोनों को ही सही करनी पड़ेगी अपना। मतलब ये मेरे को ऐसे छूने में भी ना, जैसे यहाँ से हाँ दर्द होता है, दुखन हो रही है। आप सोचो आपको यहाँ हो रहा है और मेरे को कमर और ये दोनों होता है, कभी आगे का पीछे पहुंच के पीछे आगे। अब सोचो दोनों इतना भयंकर होता है ना वो। और लेकिन सब लोगों ने इतनी दुआएं दी थी, वाकई में इतने मैसेज करे थे, दुआएं देते कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो मुझे पूरा विश्वास था कुछ नहीं निकलेगा। और माँ के जो पहले किडनी में स्टोन थे वो भी निकल गए तो अब वो भी सारी चीजें अब ठीक है, कृपा से ठीक है सच में। तो सब लोग पूछ भी रहे थे, बहुत बारी कर रहे थे माँ के लिए, तो लोग बहुत ही टेंशन हो रही थी, अब कह भी रहे थे कुछ नहीं निकलेगा कुछ नहीं निकलेगा, हमें विश्वास है कुछ नहीं निकलेगा, सभी लोग यही बोल रहे थे। पर थोड़ा मन में रहता है ना ऐसी चीजों में ना, दिखा लेना चाहिए, तो अपने आप को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि हाँ ठीक है हम ठीक है। और अब ये भी पता चल गया कि हमें किडनी में भी अब वो चीज नहीं है, तो वो भी एक माइंड से हमारे निकल गया। रिपोर्ट्स में नॉर्मल 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 लिख रहा था, बड़ा तसल्ली। गौर साहब के भी किडनी में स्टोन रहता है, उनको तो भैया एक बार हो गया था, बहुत ही भयंकर पेन। अच्छा, उनका मुझे नहीं पता था। हाँ, उसके भी है। तो ये थोड़ा दिक्कत रहती है, इसलिए पानी माँ तो खैर खूब पानी पीती है, माँ तो 2 बॉटल में रात में भर के रखती हूँ, तो सुबह तक नहीं, रात में दोबारा भी भर लेती हूँ कभी कभी, पानी तो मैं बहुत पीती हूँ। नहीं अच्छी बात है वैसे। और आपको थोड़ा ये भी, और आपकी बीपी वाली भी दिक्कत ऐसे होगी, तो आप ना पेट हल्का करोगे ना, क्योंकि ओबेसिटी उसमें कॉज लिखा हुआ था, क्योंकि माँ का बीपी ना ऑलमोस्ट कभी कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना मेरे ख्याल से 15-20 दिन हो गया आपको बड़ा आ रहा है, थोड़ा हाई ही चल रहा है। तो उसको लेवलाइज करने के लिए ना, तो फिर ये है कि हमें सारी चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, वॉक करनी शुरू करनी पड़ेगी, सारी चीजें अब खुद में ही करनी पड़ेगी अब ये। बट आप लोगों का थैंक यू सो मच इतनी सारी विशेष देने के लिए और इतना प्यार करने के लिए, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई हैं। माँ अब बिल्कुल ठीक है, थैंक गॉड कि कोई भी स्टोन भी कुछ भी नहीं है, बाकी रिपोर्ट्स भी सब सही आई हैं। और बाकी अब हम अपना रूटीन चेंज करेंगे, और आप भी हल्का हल्का खाना। छोले मैंने मना कर दिया, पहले छोले खा रही थी, फिर भी आके मैंने कहा हद ही कर दी माँ आपने तो बिल्कुल, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया था। हाँ, तो अब छोले नहीं खाने, राजमा नहीं खाना, अरहर की दाल नहीं खानी, अपनी लौकी बनवाई है, तो आप और मैं लौकी खाएंगे। गौर साहब आ गए, इसे ना नोटिफिकेशन जब आती है ना हमारे फोन में, तो इस साहब को पता चल जाता है। चलो तुम चलो पहले, देखो इसको पता है नोटिफिकेशन से पता चल जाता है, उठ के बैठ गया था, फिर हमने बेल बजाई ना इसलिए भौंका है। हम ठीक हैं, माँ की रिपोर्ट्स भी ठीक आई हैं, उनके किडनी स्टोन भी नहीं लग रहे। मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई, माता से बात हो गई, रास्ते से भी
प्रणाम जी, कैसे हैं सभी लोग? थक गए यार बहुत ज़्यादा। खाना क्या ना डैडी का कि जब आदमी घर पे थक के लौट के आए तो ये उसके लिए बहुत खुशनसीबी की बात है और अच्छा भी लगता है। थकने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। पर सच में आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहा शेड्यूल यार। कोई नहीं, आराम करो, पानी डालो। डुल्ला डुल्ला, देखना कैसा आएगा। क्यूटी, चलो अंदर। अब इसको लेते हैं, डोर अपना बंद हो जाता है तो इसको पकड़े खड़ा होना पड़ता है। आओ आओ, अभी देखो स्टॉप पर लगाना पड़ेगा तभी साहब अंदर है, देखना। आओ आओ डुल्ला, आ जाएगा। ये बहुत परेशान करता है। गौर साहब करेंगे माँ की रिपोर्ट से रिव्यू। ना रिपोर्ट्स के जो है वो तो आ गई थी, मैंने ताऊजी से भी बात कर ली थी डॉक्टर साहब से और माधव से भी मेरी बात हो गई थी। पर फिर भी क्या है, तो बात करते रहे वहाँ से यार हद हो गई। मैंने बता दिया था सुबह से रेगुलर टच में अरे मैंने है। तो वो सारी जो गैस्ट्रिक ट्रबल के लिए हैं, हमें जो प्रॉब्लम थी ना हम उसी दिन इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे कि जो ये लास्ट ईयर की तरह पैंक्रियाटाइटिस की तरह प्रॉब्लम नहीं थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मेरा सीधा ही नहीं हो पा रही थी। तब तो आपकी 10-12 दिन मेडिकेशन चली थी, सारी बोतल ही चली थी भाई। वो कोविड का समय था, बहुत हॉस्पिटल में ले जाने को मना करा था शिवी, क्योंकि कोविड के समय पे उन्होंने बोला था कि बेटा तू यहीं पे कर ले, बेकार में कोविड और ले आएगा घर पे। तो अभी ठीक है, आपका जो लीवर भी सही है यार, फैटी हो रहा है लीवर आपका ना। ओहो, देखो कौन बोल रहा है, माँ देख रही हो? बोल कौन रहा है? ठीक है, मतलब ये सारी चीजें माँ का फिर भी A ग्रेड फैटी है। मैंने सुबह भी ये मैंने शायद बोला भी होगा व्लॉग में, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। और मैं बता दूं, गौर साहब सामने बैठे, गौर साहब का और भी ज्यादा फैटी लिवर है। डायबिटीज भी थोड़ी फालतू आ रही है। अब तो ये बोलेंगे यार, डायबिटीज भी थोड़ी फालतू आ रही है। अब तो वो कराऊंगी उसमें। फैटी लिवर दिक्कत है, मक्खन सब होता है। मेरा तो नहीं है बेवजह में यार, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। मेरा तो नहीं है। लाइपेज इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा हुआ आया है, पर मैंने लाइपेज की प्रॉपर रेंज देखी है, वो 160 तक जाती है। लोगों ने कहा कि ये स्टमक से रिलेटेड कोई चीज थी, बट ऐसा कुछ बताया मेरे को, मैंने पढ़ा थोड़े कमेंट्स। भाई बहुत लोगों ने, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी अब हूँ। पढ़े थे ना, कितने कमेंट करे भाई, इनकी दुआओं से रिपोर्ट की गई है। रिपोर्ट में भगवान जी की समझ रहे हो? उधर दिखाओ शिव माँ कुछ कह रही है। इन लोगों की दुआओं से और भगवान जी की कृपा से कुछ नहीं निकला। भर भर के लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं। भर भर के दुआ दी है, भर भर के दुआ दी वाकई में उनकी वजह से बच दुआएं गई लगी है मेरे को। कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ आ रहा है बॉर्डर लाइन पे। और बटर खिलाओ इन्हें। मेरे को मत बोलो, मैं तो सबका ही बंद कर दूंगी। किस दिन मेरा दिमाग चढ़ गया तो मैं तो उनकी भी आलू की सब्जी में घी नहीं डाला। दिमाग चढ़ा सही रहे तुम्हारा, तो हीमोग्लोबिन कम आया है थोड़ा सा। मैं तो इन चीज से वैसे ही वो करती हूँ, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ऐसे सही होना चाहिए भाई। और जबकि माँ की आदत क्या है कि माँ देसी घी में सब्जियां बनवाती है सारी, और अच्छी बात है कि ऑयल वगैरह में ज्यादा यूज नहीं करते। उसके बाद भी इन साहब को ये साहब जो है, इनको बटर चाहिए होता है पराठे के साथ इतना सारा, और माँ और एक चम्मच ला के देती है। आपका ये मेरे ख्याल से प्रॉपर नहीं देखा क्या, इसमें डिटेक्टेड आ रहा है बैक्टीरिया यूरिन वाले में। हाँ, वो मैंने भी देखा था, पढ़ा था। वो डिटेक्टेड आ रहा है तो उसको तो दिखाना चाहिए ना। मैं हैं वो हल्का सा है, मैंने पूरी लाइन पढ़ी थी उसमें नीचे। मतलब उन्होंने कहा था कि काफी टाइम के बाद उन्होंने टेस्ट किया था, पता नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें। मैं एक बार ताऊजी से दोबारा चेक करवाऊंगा ना। ये सेल भी आप और सब आ गए हैं तो भूख लग रही है, बेचारे थके हुए आ गए हैं। सब्जी गरम करके उनको खाना, उनको तेज गरम खाना पसंद है, मतलब खूब गरम सब्जी, और कम सब्जी चाहिए होती है उनको, भर के नहीं दे सकते। उनको भर के दोगे तो मुंह बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे भर के दे देती है ना तो फिर माँ कहती है अच्छा शिवी लाए तो हाँ मैं खा लूंगा, और हम लाए तो नहीं, इसे कम कर दो, इसे वापस करो सब्जी। बट ठीक है, अब मैंने बनवाई है इसलिए आज अपने लिए लौकी, क्योंकि मैं अब हल्का खाने लग गया हूँ। अभी हम इनको खाना सर्व कर देते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो भाई माँ का भी साथ साथ परस दिया, क्योंकि माँ भी अब खा ही लेंगी, भूखी हैं। तो अब मैं तीनों का खाना लेके जाती हूँ। हम आ गए ऊपर और नीचे माँ अब सो गई हैं, क्योंकि माँ भी पूरा दिन आज थकान में रही,
क्योंकि डॉक्टर के यहाँ गए पहले, वहाँ 3 घंटे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड में थोड़ा टाइम खिंच ही जाता है सारी चीज़ें, क्योंकि पहले आपको पानी इतना पीना होता है, फिर वेट भी करो सारी चीज़ें करने में। तो आज बहुत थकी, तो वो भी सो गई और अब मैं भी ऊपर आई हूँ कि आज बहुत थकान हो गई, क्योंकि मैं रात भर भी लेट सोई बहुत काफ़ी, फिर सुबह मैं दोबारा नहीं सोई, दिन में भी नहीं, इसलिए रेस्ट मिला। और पूरे दिन परेशान भी रही, क्योंकि एक बार रिपोर्ट्स आ गई ना नॉर्मल, तब जाके तसल्ली हुई। फिर जब डॉक्टर को दिखा दिया, फिर डॉक्टर विजिट पे गए तो सब चीज़ें देखी, तो फिर अब तसल्ली हुई है। और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है। सो आई एम लाइक वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड एंड थैंकफुल दैट वी हैव यू एज अ फैमिली, एंड आप सबकी ब्लेसिंग्स, सबके मैसेजेस आए इतने सारे, बहुत अच्छा लगा। मैं काफ़ी मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ अभी भी, कुछ व्लॉग्स पे। आज के पे मैंने किया, कल वाले पे मैंने किया, तो वो मैं देखूँगी। और भी, और अगर मैं किसी के रिप्लाई नहीं कर पाते तो आई एम रियली सॉरी, बट मैं सारी कोशिश करूँगी कि आज तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो बस ये होता है कि नींद भी लेनी मेरे लिए ज़रूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप मतलब 8 घंटे से अलग भी आप 2 घंटे दिन में रेस्ट लो, पर दिन में रेस्ट इतना नहीं मिल पाता है, क्योंकि मतलब नींद भी नहीं आती है, और कभी मिलता है तो ऐसा रहता है कि नहीं, थोड़ा बेचैन से रहता है। आप समझ रहे हो कि कभी घर पे बेल बज जाती है, या कभी हम किसी काम में व्यस्त होते हैं, या कभी कुछ चीज़, या कभी आपको नींद नहीं आ रही होती है, तो कभी आप मूवी चला लेते हो, तो इस वजह से ऐसे ही मन नहीं करता, क्योंकि रात में ही पीसफुल नींद आती है, तो रात में नींद लेनी चाहिए। और अब 1-2 दिन से नींद डिस्टर्ब हो रही थी, तो अब मैं आज टाइम से थोड़ा सोऊंगी, उसके बाद सुबह फ्रेश होके उठेंगे अच्छे से, तो थोड़ा सारी चीज़ें, क्योंकि अब माँ भी अच्छे से सो पाएंगी, क्योंकि माँ के दिमाग में भी टेंशन रहती थी ना कि क्या होगा, रिपोर्ट्स में कुछ तो नहीं आएगा। अब सारी चीज़ें थैंकफुली, थैंक्स टू गॉड कि अब सब ठीक है। तो जी, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, और कल मिलेंगे फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।